शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से उत्तरकांड श्रवण कर रहे हैं, जिसमें काकभूषुंड जी और गरुड़ जी महाराज जी के संवाद चल रहा है। गरुड़ जी को मोह लगा था तो गरुड़ जी काकभूषुंड जी के साथ सत्संग सुन रहे हैं, जिसमें काकभूषुंड जी अपनी सब जन्म का कथा गरुड़ जी को बता रहे हैं। भगवान उस निराकार भगवान जब आकार में हमारे मन के हिसाब से जैसा हम चाहते हैं भगवान वैसा आकार ले लेते हैं, वो साकार हो जाते हैं। उस निराकार भगवान को जब हम साकार रूप में आकार रूप में देखते हैं, आकार रूप में मन में भजते हैं, वो उसी आकार के रूप में हमारे हृदय चित्त में बस जाते हैं। तो इसीलिए छल कपट रहित भगवान के नाम को जप करें। जैसे भगवान को मन में रखने आए तो उनकी लीला हो, उनके गुण हो, उनकी छवि हो, जैसे भी हो अपने मन में उनको बसा लीजिए ताकि नित्य उनके दर्शन होता रहे। कभी अहंकार में ऐसा ना करें कि आप भगवान से विमुख हो जाए। जैसे आज हम इस संसार में आप सभी हम यही करते हैं, सब चीज को अपने ही ऊपर ले लेते हैं कि सब चीज हम ही कर रहे हैं। हम कर तो रहे हैं, ये हमें दिख रहा है, लेकिन कराने वाला वो है, उस रास्ते को सुगम करने वाला वो है, वो भगवान है। इसीलिए जब तक हम मैं में रुके रहेंगे तो हमें वो अहंकार हो जाए और उस अहंकार हमें भगवान से दूर ले जाएगा। तो इसीलिए जब हमें ऐसा लगे कि कुछ अच्छा हो रहा है तो उन्हीं का ही कृपा, ऐसे सोचे कि भगवान के बिना कृपा का कैसे हो पाएगा। जैसे आप सभी को कहूं, महाराज श्री के श्रीमुख से सुना था। एक बार एक आश्रम से एक शिष्य ने आज ऐसे सोचा कि आज मैं अपने इस साया को खरा के छोड़ूंगा। बोले और वो साया आगे आगे, ये पीछे पीछे, ऐसे दौड़ दौड़ के थक गए। तो आए, आके आश्रम में बैठे हुए थे तो गुरु जी आए। शाम का समय हुआ तो गुरु जी आए। गुरु जी देखे शिष्य ऐसे शांत बैठा हुआ है तो आके पूछे क्या हुआ पुत्र। तब उन्होंने बोले गुरु जी
आज मैंने अपने साया को हराना चाहा, लेकिन मैं जितना तेज दौड़ूं वो उससे मेरे आगे ही रहा, हरा नहीं पाया। तो गुरुजी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आपको अगर साया को हराना था, कुछ नहीं करना था। आप जहां खड़े थे वहीं रुक जाते और अपना मुख को सूर्य की ओर कर देते, फिर आपकी छाया पीछे चला जाता और आप जीत जाते। गुरु जी का इस वाक्य का कहने का मतलब यही है, जब आप भगवान से विमुख होकर चलते हैं, जब आप भगवान से विमुख हो जाते हैं, भगवान कहां दिखेंगे? तो आपके रास्ते कैसे सुगम होगा? तो आप उन सभी विपत्तियां, संकट, क्लेश, चिंताएं, उन सब को आपको घेर लेती है। अब भगवान के विमुख होगे तो भगवान को ही आप देख ही नहीं रहे तो कहां होगा? तो विपत्तियां ही तो आपके पास आएगा। इसीलिए भगवान से विमुख मत होइए। आप भगवान की ओर जब एक कदम उठा के निकलते हैं तो भगवान आपके लिए 7 कदम चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भगवान तो बस यही देखते हैं कि मेरा भक्त मुझसे मुझे वचन दिया था कि धरती पे जाने के बाद आपको ही भेजूंगा, तो उसकी रक्षा करना भी मेरा परम कर्तव्य है। लेकिन अब प्राणी यहां आने के बाद अहंकार में सब चीज भूल गया, क्रूरता पे क्रूरता करता रहा और उस भगवान को भूल बैठा, उनके विमुख हो गया। तो इसीलिए उन सभी ग्रह, नक्षत्र, तिथि, जो भी चीज था सब उसके अमंगल के लिए लग गए। इसीलिए आपको अगर ऐसी कभी अनुभूति होता है तो आप भगवान के दर्शन बारंबार करिए, उनसे क्षमा मांगिए, उनके शरण में जाइए। अगर हरि शरण में आप बैठे रहेंगे तो ना आपको ऊपर कोई विपत्ति आ सकता है, ना कोई संकट आ सकता है। अगर ब्रह्मा जी के लेखनी के द्वारा अगर कोई विपत्ति आनी भी होगा, आ सकता है, लेकिन भगवान के जब आप शरण में हो गए उस विपत्ति का पावर ही नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान के श्री चरण में सदैव अपना मन लगा के उन्हीं के प्रेम करिए, भक्ति करे। वही है श्याम घन, वही है करुणा निधान, वो सबके ऊपर करुणा करेंगे। उनकी आज हम देखिए कितने बड़े भागी हैं, कितने भाग्यशाली हैं जो आज उन्हीं परम ब्रह्म के चरित्र को हम आप सभी गा रहे, सुन रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जहां भगवान स्वयं उनके श्रीमुख वचन भी इसी में उल्लेखित है। शंकर भगवान जी माता भवानी जी को इस चरित्र सुना रहे हैं। सोचिए, जब उस समय तुलसीदास जी महाराज जी ने इस ग्रंथ का रचनाएं की, जो शंकर भगवान ने अपने मानस में रखे थे, उन्होंने इस ग्रंथ का रचना तुलसी बाबा से करवाया। तो कोई ऐसी ये नहीं है जो जिसमें हमें भगवान से कोई दूर कर सकता है। आप ग्रंथों को पकड़ कर रखिए, ग्रंथ भगवान से जोड़ते हुए रखेगा। सत्संग में जुड़े रहिए तो भगवान से जोड़ते रखेगा, नहीं तो बेकार आपके मन में जहां प्रवेश करेगा आपको समाप्त करने के बाद ही छोड़ेगा। इसीलिए काम करते रहो और भगवान के नाम भी बीच बीच में लेते रहो। कभी अगर मन नहीं हो रहा है तो बेमन से ले। भगवान का जैसे अगर अपने श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखे हैं कि अगर जमाई लेते हुए भी आपके मुख से राम नाम उच्चारण हो जाता है तो भी आप भगवान के प्रिय बन जा रहे हैं। तो इसीलिए भगवान को पाना है तो सत्संग, ग्रंथ, इन सब से जुड़िए, तभी मिले। और गौ हत्या का भागी मत बनिए। गोवंश के प्रति अपराध अगर कर रहे हैं उससे आप सुधर जाइए, उनकी रक्षा करिए, उनके प्रति ऐसी कोई क्रूरता ना करे
जिसमें उनको दुख तकलीफ घिरा रहा है। नहीं तो आपको गौ हत्या का दोष लगेगा, जो आपको किसी धरती में क्या किसी भी जगह को रहने नहीं देगा। और पिछला पुण्य की वजह से आप आज अगर पता नहीं लग रहा है आपको, तो कुछ दिन के बाद पता लग जाएगा। इसीलिए गौ हत्या आपकी भागी मत होइए, उनके प्रति सेवा सच्चे मनोभाव से करें, वही आपके घर के क्लेश संकट विपत्तियां सब दूर करेंगे। तो आइए आज के प्रसंग को हम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप सभी को यही कहूंगा कि इस गौवंश की रक्षा के लिए हम अपने से भगवान की कृपा से जो भी हो पाएगा हम वो जो कराएंगे वही कर सकते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सभी तक पहुंचाएं, ताकि सभी के मन में उस गौवंश के प्रति अगर दया भावना आएगा। तो मैं यही चाहता हूँ, भगवान भी यही चाहते हैं कि अगर 10 लोगों में से 2 लोग भी जाग गए, 2 लोग भी बदल गए, तो उस 2 के माध्यम से और भी 2 बदल जाएंगे। तो इसीलिए आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको दैनिक नोटिफिकेशन मिल सके। आइए आज का प्रसंग को प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री शंकर जी और माता भवानी जी, मेरी माता जानकी जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ हुई मोरा, जेहि विधिनाथ हुई मोरा। करहु सुबेगी में दासहु तोरा, करहु सुबेगी में दासहु तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी की जय। आज की आनंद की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन हृदय चित्त लगा के प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोह सुन शिव वचन हर्ष गूर एवं वस्तु इतिभासी, मोहि प्रबोधि गय प्रिय शंभु चरण उररा। प्रेरित काल बिंधि गिरि जाई भयऊ में ब्याल, पुनि प्रयास बिनु शोतनु तजऊ गए कछुकाल। जोई तनु धरहूं तजऊ पुनि अनायस हरि जान, जिमिन तन पट पही रई नर पर परिहरहि पुराण। शिवराति सुति नीति अरु में नाही पावा कलेश, एहि विधि धरे हूँ विविधि तनु ज्ञान न गयो खगेश।
आकाशवाणी के द्वारा शंकर जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शंकर जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शंकर जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजगत वानर जोई तनु धराई, तह तह राम भजन अनुसरऊं। एक सूला मोही विसर न काऊ, गुर कर कोमला शील स्वभाव। चरम देह द्विजा के में पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेले हूँ तहु बालकन्ना मेला, करहूँ सकल रघुनायक लीला। पोड़ा भय मोही पीता पढ़ावा, समझऊँ सुनाऊँ गुनाऊँ नहीं पावा। मनते सकलावा सना भागी, केवल राम चरण लय लागी। कहू खगे सासा कवन भागी, खरी से वसुरा धेनु धेनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोही कछु न सोहाई, हरे हु पीता पढ़ाई पढ़ाई। भय कालवास जब पीतू माता, मैं बन गयाऊं भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपीना मुनिश्चर पावऊं, आश्रम जाई जाई सिरु नावऊं। बुझहुति नहीं राम गुण गाहा, कहीं सुनऊं हर सीता ठगनाहा। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। छुट्टी त्रिविधि शन गाड़ी, एक लालसा उरति बाढ़ी। रामचरण रिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करी लिखू। जेहि पूछऊं सोई मुनियस कहाई, ईश्वर सर्वा भूत महामय हई। निर्गुण माता नहीं मोहि सोहाई, सगुण ब्रह्म राति पुराधिकाई। सगुण ब्रह्माति पुराधिकाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तीर्थक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य जो भी शरीर धारण करता, वहां उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया। यह दुख मुझे सदा बना रहा। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहां ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं क्या करता।
सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझाता, सुनाता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लग गए। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा कर हार गए। जब पिता माता कालवश हो गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहां जहां मनुष्य के आश्रम पाता, वहां वहां जाकर उन्हें सिर नवाता। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शंकर जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहां चाहता वहीं जा सकता था। मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गया कि जब श्री राम जी के चरण कमल के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ सकता। जिनसे मैं पूछता वो ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। दोहा। गुर के वचन सूरति करी राम चरण मनुलाग, रघुपति जस गावत फिरहु छन छन नव अनुराग। मेरु शिखर वट छाय मुनि लोम सहासिन, देखि चरण सिरुनायम वचन कहे हूं अतिथि। सुनि मम वचन विनीत मृत्यु मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पुछत भय दीज आयो हूं कही काज। तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहूं भगवान। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरण में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि जी बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनि सा रघुपति गुण गाथा, कहे कछु का सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परमाधिकारी जानी। लागी करना ब्रह्मोपदेशा, अजदिता गुण हृदय सा। अकलनीहा अनपरूपा, अनुभव गम्य अखंडानुपा। मन गोटीत अमल विनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सोते ताही तोही नहीं भेदा, बारी बीचीव गावहि वेदा। विविधि भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय नावा। मुनि में कहूँ नहीं पद सीसा, सगुण उपासन कहूँ मुनीसा। राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिलगाई मुनि प्रवीणा। सोई उपादसा
कहु करिदाया निज नयन निदे हो रघुराया बारी लोचन बिलकी अवधेशा तब सुनिहाहु निर्गुण उपदेशा मुनि पुनि कही हरि कथानुपा खंडी सगुण मत अगुण निरूपा तब मैं निर्गुण मत करि दूरी सगुण निरूपाऊ करि हटबूरी उतर प्रति उतरा में कीना मुनि तन भये क्रोध के चीना सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए उपज क्रोध ज्ञानी न केही अति संघराशन जो कर कोई अनल प्रगट चंदन ते होई अनल प्रगट चंदन ते होई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तब हो पक्षीराज मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य अखंड और उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा कहते हैं कि वही तू है। तत्वमसि जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं। मुनि ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसमें रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काट कर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रति उत्तर कर किया। इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न होंगे। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाएगा। जय जय श्री सीताराम। बारंबार सकोप मुनि करे निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। क्रोध की दैत्य बुद्धि बीनु, दैत्य की बीनु अज्ञान, माया वश परिच्छिन्न जड़ जीव की विष समान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेक प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना दैत्य बुद्धि के क्रोध कैसा और बिना अज्ञान के क्या दैत्य बुद्धि हो सकता है? माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम आप सभी यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा हुई तो श्रवण करेंगे। परंतु आप सभी को यही कहूं, काकभूषुंड जी महाराज जी को श्राप मिलने के बाद भी उनको शंकर जी ने भगवान श्री रघुनाथ जी की भक्ति प्रदान की। वो भी ऐसा भक्ति प्रदान की कि
हर जन्म हर कल्प में उनको श्री रघुनाथ जी की भक्ति याद रहेगी, जाएगी नहीं। लेकिन आज के प्रसंग में सुनने के बाद मैं आपको एक बात अवश्य कहूंगा, इसको आप अपने में जरूर उतार कर रखें। अगर आप अपने पूज्य श्री महाराज जी के मुख से आज श्रवण सुना था मैं, जो आपको कह रहा, आप अपने बच्चे को भले ही डॉक्टर बने या मत बने, इंजीनियर बने या मत बने, अच्छा आदमी बने या मत बने, लेकिन भगवान से हमेशा ही प्रार्थना करिए कि भगवान उसको भक्त अवश्य बनाए। जो इंसान या जो बच्चे अगर भक्त नहीं बन पाया तो सब चीज बनते हुए भी बेकार है, किसी भी काम का नहीं। इसीलिए आप यही करिए, अपने घर में एक भक्त अवश्य हो। अगर एक भक्त आपके घर में होगा तो 21 कुल तार देगा, पिछला 10, आने वाला आगे का 10 और अपना खुद का एक 21। इसीलिए आपको भगवान से हमेशा ही विनती करना चाहिए कि भगवान अपने घर में एक भक्त ही देना, और अपने बच्चों को ग्रंथों के साथ जोड़ के रखना, भगवान के चरणों में उनको प्रीति बढ़ा के रखना, यही सिखाइए। बाकी अगर डॉक्टर बन भी जाएगा लेकिन भक्ति बना रहेगा तो वो अपनी भी कल्याण करेगा और उस जगत का कल्याण करेगा, उस आने वाले पीढ़ियों का कल्याण करेगा, उस 21 पीढ़ियों को तार देगा और भगवान के उस श्री चरण में जाकर बसेगा। तो इसीलिए आप भगवान से सदा यही मांगिए और अपने बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, भगवान के चरण में लगा कर रखिए। जय श्री सीताराम। आइए आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुराभू। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।